सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात औलादे गौसिया औलादे रसूल औलादे मुस्तफ़ा खतीब यूरब एशिया खतीबुल वाइज़ीन मुदब्बिर कौम अलमबरदार मसलक आला हजरत हुजूर सैयदी शाह सैयद नूरुल हुदा शाह तशरीफ ला रहे हैं। आइए मोहब्बतों के साथ आले रसूल का इस्तकबाल कर ले। मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर और मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आज़म औलादे मुस्तफ़ा हुजूर सैयदी शाह सैयद नूरुल हुदा शक्तारी साहब क़िबला हजरत अल्लामा शाह सैयद नूरुल हुदा शक्तारी साहब क़िबला खानकाहे शक्तारिया कादरिया नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क़ अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज़े इश्क़ अदा होती है तलवारों के साए में। मगर उस्ताद अपनी जान की परवाह नहीं करते, मगर उस्ताद अपनी जान की परवाह नहीं करते। खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर। जान दी बैत की लेकिन यजीदी हाथ पर, इंसान को बीदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बादे तो हिकमत वालों के परवानों औसो ख्वाजा बरसा के चाहने वालों औलियाए उम्मत के जानिसारों, आए हम सब मिलकर दोनों जहां के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात। ये कुरान कह रहा है
कुरान ये इनके बारे में गवाही दे रहा है, ये शहीदों के बारे में कुरान गवाही दे रहा है। हजरत मोहतरम, इस आयत की तर्जुमा करने से पहले मैं आप लोगों को एक दर्स देता हूँ, आप लोगों को एक नुक्ता देता हूँ। आज आपने शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मनाया, आज कहने वाले कह देंगे इस मनाने से क्या फायदा है। अल्लाह अकबर, हदीसों में आया है, उलमा मौजूद है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ी खुश नसीब होता है। हदीसों में आया है, उलमा बयान करते हैं, यहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हे मेरे फरिश्ते ये तो बताओ तुम कहाँ गए थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, हे मेरे परवरदिगार मैं फला मोहल्ला में गया था, फला गांव में गया था, आपका जिक्र हो रहा था, आपके महबूब का जिक्र हो रहा था, नेकों का जिक्र हो रहा था, सहाबा का जिक्र हो रहा था, शोहदा का जिक्र हो रहा था, इमाम कासिम का जिक्र हो रहा था, अली अस्कर का जिक्र हो रहा था, अली अकबर का जिक्र हो रहा था। हे मेरे मौला तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, नेकों का जिक्र हो रहा था, उलमा का जिक्र हो रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हे मेरे फरिश्ते ये तो बताओ वो बंदे मेरे महबूब का जिक्र करके, नेकों का जिक्र करके, सहाबा का जिक्र करके, ताबईन का जिक्र करके, शोहदा का जिक्र करके, इमाम कासिम का जिक्र करके, इमाम हसन का जिक्र करके, इमाम हुसैन का जिक्र करके, नेकों का जिक्र करके, उलमा का जिक्र करके, और इमामों का जिक्र करके, वो बंदे असल में क्या मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, हे मेरे परवरदिगार वो बंदे अपनी गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, वो बंदे अपनी गुनाहों से तौबा कर रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हे मेरे फरिश्ते ये तो बताओ वो बंदे मेरे महबूब का जिक्र करके, सहाबा का जिक्र करके, इमाम हुसैन का जिक्र करके, अली अकबर का जिक्र करके, अली अस्कर का जिक्र करके, उलमा का जिक्र करके, वो बंदे असल में क्या मांग रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हे मेरे फरिश्ते ये तो बताओ वो बंदे असल में मेरे महबूब का जिक्र करके क्या मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, हे मेरे परवरदिगार वो बंदे अपनी गुनाहों से तौबा करके जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हे मेरे फरिश्ते तुम गवाह हो जाओ उस महफिल में जितने लोग बैठे हुए थे मैंने सब पर जन्नत हलाल कर दी। आकाए करीम ये मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाने का फायदा। अब मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये दूसरे पारे की आयत करीमा है। जो लोग यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जो करबला में शहीद हुए, जो लोग फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, लेकिन ये लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। कुरान की आयत मुबारका हयातुश शुहदा की गवाही दे रही है। और कीजिए शहीदों का दर्जा नबियों से कम है, गोया शहीद नबी के मुकाबले में अदना हुए, नबी आला है तो कुरान अदना को जिंदा कह रहा है, तो आला का आलम क्या होगा, फिर इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा। नबी बदरेज़ा औला जिंदा है और जिंदा रहेंगे। इसीलिए सरकार आला हजरत इमाम इसके मोहब्बत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने, मेरी चश्मे। बाबा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हम अपने नबी को सिर्फ जिंदा ही नहीं मानते बल्कि जिंदगी बख्शने वाला भी मानते। कुरान कह रहा है शहीदों को मुर्दा न कहो जिंदा कहो, इसलिए कि मुर्दा वो
होता है जिसमें न लेने की सलाहियत होती है न देने की सलाहियत होती है, लेकिन शहीद लेते भी है और देते भी है, फिर वो मुर्दा कैसे हो सकते? लेकिन कुछ लोग मुर्दा लिखते हैं तो लिखने दीजिए, कुछ लोग मुर्दा कहते हैं तो कहने दीजिए, इसलिए कि वो खुद ही मुर्दा है। अगर वो मुर्दा ना होता तो शहीद को मुर्दा क्यों कहते? शहीद को मुर्दा क्यों लिखते? कुरान शहीद को मुर्दा कहने पर पाबंदी आहिद कर रहा है, लेकिन मुर्दा सोचने समझने पर पाबंदी नहीं लगा रहा है। लिहाजा मुर्दा सोचा जा सकता है, मुर्दा तसव्वुर किया जा सकता है। तो कुरान ने इस होने वाले एतराज को भी रफा दफा कर दिया। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। शहीदों को मुर्दा गुमान भी न करो, वो अपने रब के पास रिज़्क़। शहीदों को मुर्दा गुमान भी न करो, वो अपने रब के पास रिश्ते पाते हैं। तो खुलासा हो गया, शहीद को न मुर्दा कहा जा सकता है न सोचा जा सकता है। सामीन हजरात, आप अपना ज़हन नशीब कीजिए, हम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा रसूल जिंदा, हम इसके रसूल में जान कुर्बान करने वाले जिंदा, अली अस्कर जिंदा, इमाम हुसैन जिंदा, इमाम कासिम जिंदा। इसलिए हम जिंदा की बात किया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। अरे जिंदा हो जाते हैं तो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान की बैत न की, लेकिन यजीदी हाथ पर। इंसान को दीदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। आका करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रात मोहतरम आका हुसैन जब खेमे से करबला की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, अब इमाम हुसैन जब खेमे में रहे, जब खेमे से करबला की तरफ जाने लगे, अल्लाहु अकबर, जब तैयार हो रहे हैं, आका हुसैन सोचने लगे। सोचने के बाद आंख से आंसू आने लगे। एक खातून आगे बढ़ती है, अर्ज़ करती है, आका हुसैन अब क्यों रो रहे हैं, अब क्यों परेशान है? अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन फरमाते हैं, ए खातून सुनो सुनो, गाजी अब्बास कहे तैयारी माने कराहे, कौनो मोहम्मद कहे तैयारी माने कराहे। अल्लाह अकबर, हम तो कौनो मोहम्मद कहे तैयारी माने कराहे, लेकिन आज हुसैन जा रहा है, तैयारी कराने वाली फातिमा नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ती है, आका हुसैन को तैयारी कराती है। तैयारी कराने के बाद आका हुसैन ने अपनी ज़ैनब, अपनी बहन ज़ैनब का हथेली को चूम लिया। चूमने के बाद सैयदा ज़ैनब ने आका हुसैन के गले का बोसा ली, फिर सीने का बोसा ली। अल्लाह अकबर, हुसैन फरमाते हैं, हे ज़ैनब, आज तुमने हुसैन का कैसे गले का बोसा ले ली, सीने का बोसा ले ली? हे मेरी ज़ैनब, आज तक तो तुमने मेरा बोसा नहीं ली थी। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब कहती है, आका हुसैन, आज तक तुमने भी तो अपनी बहन ज़ैनब के कलाई का बोसा नहीं लिए थे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। अब सैयदा ज़ैनब कहती है, आका हुसैन, ये तो बताओ, आज सैयदा ज़ैनब का तुमने कैसे हाथ का बोसा लिया? अल्लाह अकबर, आका हुसैन फरमाते हैं, हे सैयदा ज़ैनब, मैंने तुम्हारे हाथ का बोसा इसलिए लिया, कल हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। जब हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, उस वक्त मेरी ज़ैनब को कैद कर लिया जाएगा। इसी हाथ पे मुस्तफा के दीन के लिए रस्सियों के निशाना लगेंगे। अल्लाह अकबर, अब आका हुसैन फरमाते हैं, हे सैयदा ज़ैनब, ये तो बताओ, तुमने मेरे गले का बोसा क्यों ले? अल्लाह अल्लाह, मेरे सीने का बोसा क्यों ले? अल्लाह अकबर, अब सैयदा ज़ैनब कहती है, आका हुसैन, मैंने इसलिए तुम्हें गले का बोसा लिया, सीनों का बोसा लिया। कल को होके जब आका हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, जब उनके घोड़े दौड़ेंगे, तो ये फातिमा, ये ज़ैनब को लोग कैद कर लेंगे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब अपने भाई को तैयार करती है। तैयार करने के बाद जब तैयार करती है, तैयार करने के बाद आका हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं। होने के बाद घोड़े को हुक्म देते हैं, घोड़े चलो। अल्लाह अकबर, घोड़ा है कि जान
जाने का नाम नहीं ले रहा है। आका हुसैन ने एक बार कहा घोड़ा नहीं जा रहा है, दूसरी बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, तीसरी बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, चौथी बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, पांचवी बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, छठी बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, सातवीं बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, आठवीं बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, नौवीं बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, 10वीं बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, 11वीं बार कहा घोड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा है, 16 अपनी ज़बाने हाल से कहता है हुसैन मैं यजीदी नहीं मैं हुसैनी हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, घोड़ा अपने गर्दन से अपने चेहरे से इशारा करता है, ए हुसैन अपनी खेमे की तरफ तो देख लो। अल्लाह अल्लाह, ए हुसैन एक बार खेमे की तरफ तो देख लो। अल्लाहू अकबर। आका हुसैन खेमे की तरफ देखते हैं तो क्या देख रहे हैं? 7 साल की शहजादी सैयदा सकीना खड़ी है, आका हुसैन को बुलाती है, बाबा जान मेरे करीब आ जाए, ए मेरे बाबा जान आप मेरे करीब आए, आका हुसैन मैं आपसे कुछ बातें करूंगी। अल्लाह अल्लाह। आका हुसैन सैयदा ज़ैनब के करीब जाते हैं, आप कहते हैं ए मेरे बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? आप खेमे को छोड़कर करबला में जा रहे हैं, आप हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। ए आका हुसैन ए मेरे बाबा आए हैं, आज मैं आपसे कुछ प्यार करूं। अल्लाहू अकबर। आप आखिरी के आप जो जा रहे हैं आप वापसी नहीं आएंगे। अल्लाहू अकबर। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद सैयदा सकीना को गोदी में लेने की कोशिश करते हैं। सैयदा सकीना कहती है बाबा अभी सुबह से आपने 71 लाशें उठा लिए, परेशानी न करे, आप सिर्फ हालत रुकू में आ जाए। अल्लाहू अकबर। आका हुसैन ए बाबा अब हालत रुकू में आ जाए, मैं आपके आका हुसैन फरमाते हैं ए सकीना ये तो बताओ तुम क्या करोगे? हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं ए सकीना तुम क्या करोगे? अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना कहती है बाबा मैं आज आपके माथे को चूमूंगी। अल्लाह अल्लाह। हम इमाम हुसैन हालत रुकू में आते हैं, सैयदा सकीना हुसैन के माथे को चूमती है, फिर दाहिने रुखसार को चूमती है, फिर बाएं रुखसार को चूमती है, फिर होठ मुबारक को चूमती है, फिर गले का बोसा लेती है, फिर सीने को चूमती है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा सकीना ने जब हुसैन के माथे को चूमा हुसैन खामोश रहे। अल्लाहू अकबर। जब जाने रुखसार को चूमा हुसैन खामोश रहे, जब बाएं रुखसार को चूमा हुसैन खामोश रहे, जब गले मुबारक का बोसा ले तो हुसैन खामोश रहे, जब सीने मुबारक को चूमा अब हुसैन खामोश न रहे। ए सकीना तुम इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना कहती है आ बाबा मैं बेला बजा कोई प्यार नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने आपके माथे को चूमा ये नाना मुस्तफा का बोसा था, मैंने दाहिने रुखसार को चूमा ये बाबा अली का बोसा था, मैंने बाएं रुखसार को चूमा ये फातिमा का बोसा था, मैंने गले को चूमा ये मेरा बोसा था। आका हुसैन फरमाते हैं ए सकीना तो सीना को जो चूमा ये किनका बोसा था? हजरत सकीना फरमाती है ये बोसा तुम्हारी शहजादी जो मदीने में रह गई सैयदा सोगरा का बोसा था। अल्लाहू अकबर। आका हुसैन फरमाते हैं ए सकीना ये तो बताओ वो सोगरा की याद तुम्हें कैसी आ गई? अल्लाहू अल्लाह। इतना कहना था, सैयदा सकीना कहती है इमाम हुसैन फरमाते हैं तुम्हें सोगरा की याद कैसे आ गई? अल्लाहू अकबर। आप में वो हजरत सकीना कहती है आका हुसैन है मेरे बाबा जब आप रात में अली अकबर भाई से बात कर रहे थे अल्लाह अल्लाह तो मेरी आंख लगी तो हजरत सैयदा सोगरा मेरे ख्वाब में आई। आने के बाद कहती है मेरी सकीना अगर बाबा जाने लगे तो सबके बदले का प्यार करना, मेरे भी बदले का प्यार कर लेना। इतना कहना था। आका हुसैन अब जाने लगे। सैयदा सकीना कहती है ए बाबा कुछ वसीयत करके जाए, अब हमें
हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। इमाम हुसैन ने उस वक्त में फरमाया था, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए सकीना, कोई मुसीबत आए सब्र का रस्सी पकड़े रहना, कोई तकलीफ आए अपने कपड़े को न फाड़ना, सब्र के साथ रहना। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। ये वसीयत करके आका हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं। होने के बाद जब वो खेमे से बाहर निकलते हैं, अल्लाह अल्लाह हुसैन को याद आती है। ए हुसैन, अपने मदीने को तो देख ले, नाना की रोजे की तरफ निगाह तो कर ले। अल्लाह अल्लाह, जैसे इमाम हुसैन ने अपने नाना की तरफ, अपने नाना के रोजे की तरफ निगाह करते हैं तो क्या देख रहे हैं? एक फूल उड़ती नजर आ रही है, एक गुबार उड़ता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, आका हुसैन देख रहे हैं एक कासिद बड़ी रफ्तार में मदीने की तरफ से आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब उनके करीब आते हैं, कभी खैमे की तरफ जाते हैं, कभी अहले बैत की तरफ जाते हैं, कभी लाशे की तरफ जाते हैं। आका हुसैन फरमाते हैं, ये आने वाले मुसाफिर, ये आने वाले कासिद, तुम किसके पास आए हो, किनकी तलाश है? अल्लाह अकबर, वो कासिद कहता है, मैं आका हुसैन से मिलने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर, कहते हैं क्या काम है? बोला देखो, उनकी बेटी ने वो कुछ खत भेजी है, कुछ सामान भेजी है। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन फरमाते हैं, वो दे दो, वो सामान मुझे दे दो। कासिद कहता है, किसी बेटी का सामान किसी ऐसे तैसे को नहीं मिलता, उसका सामान उनके बाप को ही मिलेगा। अल्लाह अकबर, आका हुसैन फरमाते हैं, मैं ही हूँ इमाम हुसैन हूँ। कासिद कहता है, आप इमाम हुसैन नहीं है, इसलिए जो बेटी ने सामान भेजी है, सैयदा सोगरा ने जो सामान भेजी है, अल्लाह अल्लाह, उसमें से एक प्रसिद्धि है, उसमें अपने बाप की निशानी रखी है। आका हुसैन फरमाते हैं, ए कासिद, वो निशानी तो बताओ, क्या निशानी है? वो कासिद अपने जेबी से वो पर्ची निकालता है। निकालने के बाद कहता है, देखो तुम्हारी बेटी ने अपने बाप की 3 निशानी इस पर्ची में रखी है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। आका हुसैन फरमाते हैं, ए कासिद, वो निशानी को बताई जाए। अल्लाह अकबर, जैसे वो कासिद वो पर्ची को निकालते हैं, निकालने के बाद कहते हैं, पहली निशानी आपकी बेटी ने रखी है, पहली निशानी रखी है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी। ए हुसैन, ये निशानी तुमसे नहीं मिल रही है, तुम्हारी दाढ़ी तो सफेद हो गई है। अल्लाह अकबर, आका हुसैन ने उस कासिद के हाथ को पकड़ा। हाथ को पकड़ने के बाद जहाँ पे अली अकबर का लाशा रखा हुआ था, उस जगह पे ले गए। लेके जाने के बाद कहता है, कासिद, इसे तू पहचानता है? कहता नहीं नहीं, ये मेरा अकबर है। अल्लाह अल्लाह, जब ये इनकी शहादत हो गई, जब इनके जिस्म से पर्ची निकल गए, जब इन्हें शहीद कर दिया गया, उस वक्त हुसैन की दाढ़ी सफेद हो गई। अब कासिद कहता है, ए हुसैन, इनके गम में तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन फरमाते हैं, हाँ हाँ, आका हुसैन फरमाते हैं, ए कासिद, दूसरी निशानी तो बताओ, दूसरी निशानी क्या है? अल्लाह अकबर, अब आका वो कासिद कहता है, दूसरी निशानी आपकी बेटी ने इसमें वो रखी है, मेरे बाप का लिबास जो है वो सफेद होगा। अल्लाह अकबर, आका हुसैन, ये सफेद भी, ये भी निशानी तुम में नहीं पाई जा रही है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। आका हुसैन ने उस कासिद के हाथ को पकड़ा। पकड़ने के बाद जहाँ पे अली असगर का लाशा था, उस जगह पे लेके जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, वो जो उस जगह पे लेके जाते हैं, कहते हैं, इन्हें पहचानते हो? वो कासिद कहता है, नहीं नहीं। बोला देखो, ये मेरा अली असगर है। अल्लाह अकबर, ये मेरा अली असगर है। जब इन्हें प्यास की शिद्दत में सताए, जब इन्हें प्यास आए, मैं हाथ में अपने अली असगर को उठाया और यजीदियों की खेमे की तरफ गया, यजीदियों से पानी मांगने गया, लेकिन मेरे हुसैन, मेरे असगर को वो यजीदियों ने पानी नहीं दिया, बल्कि पानी की वजह असगर के चेहरे पर, असगर के गले पे तीर मारी। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन आसमान की तरफ देखते हैं, मेरे परवरदिगार, आज असगर को पानी की वजह इस जालिमों ने तीर मारी है। अल्लाह अकबर, आका करीम मुस्तफा रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तीर लगी, अब आका हुसैन के हाथ में खून है। जब आका हुसैन ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान पुकार के कहा, ए हुसैन, मेरी तरफ न फेंक देना, न तो कयामत तक मैं बारी
बारिश नहीं बरसाऊंगे। अल्लाह अकबर। फिर आका हुसैन ने जब जमीन की तरफ देखा, जमीन ने कहे हे आका हुसैन मेरी तरफ न फेंक देना, मैं कयामत तक हरी सब्जी नहीं उगने दूंगे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। आका हुसैन ने उसे अपने बदन पे लेस लिया। लेसने के बाद अब वो कासिद कहता है इसी वजह से आपकी कपड़े की रंग बदली है। अल्लाह अकबर। फिर वो कासिद अपने कहता है, इमाम हुसैन फरमाते हैं तीसरी निशानी बताओ, तीसरी निशानी क्या है? अल्लाह अकबर। अब वो तीसरी निशानी बताते हैं कि मेरे बाबा जब चलते होंगे तो वो शेरे खुदा लगते होंगे। अल्लाह अकबर। हुसैन तुम चल के दिखाओ। जब हुसैन चलने लगे तो डगमगाने लगे। वो कासिद ने पकड़ा, कहा ये भी निशानी तुम्हें नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। आका हुसैन उस कासिद का हाथ पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उस जगह लेके जाते हैं जहाँ पे गाजी अब्बास का लाशा था। अल्लाह अकबर। कहते हैं इन्हें पहचानते हो? बोलते नहीं ये मेरे गाजी अब्बास है। जब इनके बाजू कटे थे उस वक्त हुसैन की ताकत खत्म हो गई थी। अल्लाह अकबर। हजरात कभी टाइम मिलेगा तो और इसकी तफसील करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मेरे आप सामने इनके सुनने में जो कुछ भी गलतियां हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।